दोस्तों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, उसी समाज से आने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर वह मुकाम हासिल किया है जिसके कारण दुनिया उनकी जाति से नहीं बल्कि उनके नाम से हमेशा याद करती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। अक्षय कुमार, जिनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है, एक मशहूर फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ वे निर्माता और मार्शल आर्ट्स में भी पारंगत हैं। प्यार से लोग उन्हें अक्की भी कहते हैं। अक्षय कुमार ने 125 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। उन्हें कई बार उनकी फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स में नामांकित किया गया है, जिसमें से 2 बार उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वह लंबे समय से काम कर रहे हैं और अपने अनुशासित स्वभाव और दिनचर्या के लिए भी जाने जाते हैं। खिलाड़ियों के खिलाड़ी नाम से मशहूर अक्षय अपनी फिल्मों में ज्यादातर स्टंट स्वयं ही करते हैं। बॉलीवुड के सबसे फिट अभिनेताओं के नाम में अक्षय कुमार की गिनती जरूर की जाती है। अक्षय कुमार का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हरिओम भाटिया मिलिट्री ऑफिसर थे। उनकी माता का नाम अरुणा भाटिया है। अक्षय की एक बहन भी है जिनका नाम अलका भाटिया है। जनवरी 2001 को ट्विंकल खन्ना के साथ शादी के बंधन में बंधे अक्षय आज एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि अक्षय ट्विंकल से शादी करने के मूड में नहीं थे। लेकिन ट्विंकल की मां डिपल कपाडिया के दबाव के आगे अक्षय कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शादी के बाद अक्षय ने अपनी प्ले बॉय इमेज छोड़ दी और आज दोनों खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं अजय देवगन। गूगल सर्च रिजल्ट के अनुसार अजय देवगन भी एक दलित समाज से ही आते हैं। अजय देवगन हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं। अजय का जन्म 2 अप्रैल 1959 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके परिवार का बॉलीवुड से बहुत की करीबी का रिश्ता रहा है। देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक हैं, तो वहीं उनकी मां वीणा फिल्म निर्माता हैं। उनके भाई अनिल देवगन भी एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक हैं। अजय देवगन की शादी मशहूर अभिनेत्री काजोल से हुई है, जिनसे उनको 2 बच्चे, बेटी नायसा और बेटा युग हैं। अजय और काजोल की जोड़ी पहली बार 1995 में आई फिल्म हलचल में नजर आई थी। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि इन दोनों में प्यार इसी फिल्म से पनपा। इसके बाद 1935 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल एक बड़ी स्टार बन गई। लेकिन तब तक इस अफेयर को शक्ल नहीं मिल पाई थी। परंतु 1978 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था कि शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं और शूटिंग पूरी होते होते बिना मोहब्बत का इजहार किए ही दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद इन दोनों ने देर नहीं की और 1999 में बहुत ही सामान्य शादी समारोह में महाराष्ट्रियन तरीके से शादी कर ली। फिल्मों में किए उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अब तक कुल 32 पुरस्कार मिल चुके हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। यह भी एक दलित समाज से ही आते हैं। जॉन प्रकाश राव उर्फ जॉनी लीवर एक भारतीय कॉमेडियन अभिनेता हैं। वह हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉन लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। लीवर के पिता प्रकाश राव जनमूला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारवी इलाके बिता। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था।
घर में बर्थडे होने के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने कोवर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर PDDH गया, जिसके बाद उन्होंने अपना यह नाम जारी रखा। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जैमी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। बेटे का नाम जेस है। जॉनी लीवर सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं, छोटे पर्दे भी अपने कॉमेडी के जलवे दिखा चुके हैं। जॉनी सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा वह मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई के भी अध्यक्ष हैं। चौथे नंबर पर आती हैं दिव्या भारती। ये भी एक दलित समाज से ही आती है। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। दिव्या की प्रारंभिक शिक्षा मानेकजी कॉपर हाई स्कूल में हुई थी। दिव्या ने 10 मई 1952 को निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सना नाडियावाला कर लिया था। महज 14 साल की उम्र से विद्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बोब्बिली राजा से डेब्यू किया। यह फिल्म तेलुगु फिल्म थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और हिंदी सिनेमा और फिल्मों में सक्रिय हैं। वर्ष 2017 में शिल्पा टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में नजर आईं, जिसकी वह विजेता भी बनी। हाल ही में शिल्पा फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में एक आइटम गीत करती हुई दिखाई दी थी। शिल्पा शिंदे का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। शिल्पा के पिता डॉ सत्यदेव शिंदे हाई कोर्ट के जज थे और वहीं उनकी मां एक गृहिणी थी। शिल्पा की 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है। शिल्पा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के केक्सी कॉलेज से की, हालांकि डिग्री लेने में असफल रहीं। शिल्पा के पिता चाहते थे कि वह लॉ की पढ़ाई करें, लेकिन वह आगे पढ़ने की इच्छुक नहीं थी। शिल्पा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम वर्ष 1999 में रखा, लेकिन उन्हें टीवी की दुनिया में पहचान शो भाभी से मिली। इसके बाद वह कभी आए न जुदाई, संजवनी आम्रपाली, मेहर कहानी है क्यों और हकीकत की जैसे शोज में दिखाई दी। वर्ष 2015 में शिल्पा शिंदे NTV के शो भाभी जी घर पर हैं में अंगूरी की भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें घर में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि कुछ मनमुटाव के बाद उन्होंने यह शो बीच में ही छोड़ दिया। नंबर 6 पर आते हैं रजनीकांत। रजनीकांत भी एक दलित समाज से ही आते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, भारत में हुआ था। उनका असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था। जब वो 5 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेंगलुरु के ही आचार्य पाठशाला में पूरी की। फिर वो रामकृष्ण मिशन की एक इकाई विवेकानंद बालक संघ में गए। वैसे तो उनकी मातृभाषा मराठी है, लेकिन उन्होंने इसमें कोई फिल्म नहीं की है। सुपरस्टार बनने का उनका सफर इतना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू करने से पहले उन्होंने बेंगलुरु में कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के लिए एक कंडक्टर के रूप में सेवाएं दी। इसी दौरान ही उन्होंने विभिन्न मंचों पर अभिनय और स्टंट किया। साउथ के अलावा बॉलीवुड के लिए भी रजनीकांत एक लोकप्रिय चेहरा है। दक्षिण के लोग उन्हें रजनी सर के नाम से बुलाते हैं। साथ ही उनके प्रशंसकों की संख्या भी काफी ज्यादा है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लंबे करियर के दौरान उनकी झोली में कई पुरस्कार आए, जो कुछ इस तरह हैं: फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, कलीमणि पुरस्कार, शैवालियर शिवाजी गणेशन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो दोस्तों, ये थे फिल्मी दुनिया के 6 सुपरस्टार
जो दलित समाज से आते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से समाज में जातिवाद फैलाना नहीं, बल्कि उस समाज में स्वाभिमान पैदा करना है जो सदियों से अपने आप को नीच समझता आया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपना कीमती लाइक अवश्य प्रदान करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।